फैसियोला। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट्स देख चुके हैं, उसका डायग्राम हम लोग कर चुके हैं ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो यह मेनली 6 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है ओवरी, दूसरा होता है ओविडक्ट जिस नली से ओवा रिलीज होगा, थर्ड होता है ओविडक्ट के बाद यूटेरस जहां आपका ओवा या एग जो है कुछ टाइम के लिए ठहरेगा, चौथा होता है लॉरेंस कैनाल जिसके द्वारा स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है, पांचवा होता है इसमें विटेलाइन ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स होंगे इसमें। मेल रिप्रोडक्टिव में कितने ग्लैंड थे? एक था। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। इनमें 2 ग्लैंड्स होंगे, दोनों ग्लैंड्स का काम अलग अलग है। ये है मैलिस ग्लैंड। तो इन 6 भागों से मिलकर के आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फैसियोला का बना हुआ होगा। आगे चलेंगे साथ में। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हुए हैं। ये जो आपका ये वाला जो भाग देख रहे हो ना आप लोग, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। हमको इसको आज पढ़ना है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको सबसे पहले डिस्कस करना है किसके बारे में? ओवरी को। अब एक एक को देखते हैं। 6 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहला भाग देखिए क्या है? ओवरी। शरीर के अगला जो 1/3 भाग है उसमें राइट साइड पर मौजूद होता है। शरीर का जो 1/3 भाग है ना, अगला 1/3 भाग है उसके किस साइड पर होता है? ये राइट साइड पर ये मौजूद होता है। जबकि आपका टेस्टिस बीच से पीछे की ओर तक फैला हुआ रहता है, ये बीच में पाया जाता है ओवरी, ठीक है। कैसा होता है देखिए, सिंगल होता है। टेस्टिस जबकि डबल होते हैं, ओवरी कैसा होता है? सिंगल होता है ना। सॉफ्ट होता है, ट्यूबुलर होता है, नली के आकार का होता है, प्लस ब्रांच्ड होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये शाखित है ना, शाखाओं में आपको दिख रहे हैं, तो यह ब्रांच्ड भी हो सकता है। बॉडी के राइट साइड पर होगा, ठीक है। अब यह जो ओवरी आप देख रहे हैं इसको देखिए डायग्राम में। ओवरी जो है इसके भीतरी सतह पर ये जो आप देख रहे हैं ये होती है जर्म सेल्स। क्या होती है? जर्म सेल्स। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं उसी को। इन्हीं जर्म सेल से oogenesis की प्रोसेस के द्वारा, कौन सी प्रोसेस? oogenesis। फीमेल में oogenesis होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना। तो oogenesis की प्रोसेस के थ्रू क्या बना दिए जाएंगे? ओवा। समझ आया? है ना। बॉडी के राइट साइड पर है, ट्यूबुलर है, सॉफ्ट है, ब्रांच्ड है, और इसके भीतरी सतह पर जो जर्म सेल्स पाई जा रही हैं वो कौन सा प्रोसेस करेंगी? बोलो। oogenesis। और क्या बना देंगी? ओवा। क्लियर है? अब ये ओवा किस नली में आएगा? देखो यहाँ ओवा बनेगा तो ये किस नली में आएगा? ये वाला नली दिख रहा है आपको? इस नली को हम क्या बोलेंगे? ओविडक्ट, है ना। तो सेकंड लिखिए आप लोग, ओविडक्ट। ओवा ओवरी में बन जाने के बाद वह आगे एक संकरी सी नली में खुलेगा, ठीक है। ओविडक्ट क्या है देखिए। ओविडक्ट ओवरी के बाहरी सतह पर, ओवरी खुल रहा है यहाँ पे, तो ओवरी के बाहरी सतह पर एक छोटी सी संकरी सी नली होती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। डक्ट मतलब याद रखना नली है। ओवरी कहाँ खुल रहा है? ओविडक्ट में खुल रहा है, तो उसी से वो जुड़ा हुआ होगा। तो ओविडक्ट, अब देखिए ओविडक्ट तो आगे से ओवरी से जुड़ा हुआ है, पीछे कहाँ जुड़ा रहता है ना। तो ओविडक्ट कहाँ होता है शरीर में? पीछे की ओर मौजूद होता है ना। और वह
और जाकर पीछे की ओर ये वाला जो नली है, इस नली को अपन बोलते हैं मीडियन विटेलाइन डक्ट। ये आया आपका ओविडक्ट और आगे जाकर के एक और डक्ट से जुड़ रहा है, उस डक्ट को अपन बोलते हैं मीडियन विटेलाइन डक्ट। तो ओविडक्ट पीछे की ओर बीच साइड पर क्या करता है, मीडियन विटेलाइन डक्ट और यूटेरस के साथ मिलकर के एक जंक्शन बनाता है। ये जंक्शन पॉइंट है। अब मैं सर्कल कर रही हूँ, देखिएगा ये वाला जो एरिया है ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे एक साइड से ओविडक्ट आ रहा है ना, दूसरे साइड से क्लास ठीक है, हाँ ओविडक्ट है। दूसरे साइड से आप देखिए ये विटेलाइन का डक्ट है और तीसरे साइड से आप देखेंगे ये यूटेरस भी यहीं से पास हो रहा है, ये भी खुल रहा है ना इसी डक्ट पे, है ना। तो मीडियन विटेलाइन डक्ट यूटेरस के बीच का एक जंक्शन पॉइंट है जहां पे ओविडक्ट जाके खुलता है। क्लियर है। और जहां पर ये मिलते हैं वहीं पर लॉरल कैनाल्स भी आके जुड़ती है। ये देखिए ये ओविडक्ट आया इधर से, एक साइड से यूटेरस जुड़ रहा है, एक जगह पर ऐसा है कि ये लॉरल कैनाल भी जुड़ रही है, खुला है ना लॉरल कैनाल। इसी लॉरल कैनाल से क्या आएगा, स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे। ये कैनाल है, इसकी ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसकी ओपनिंग जहां होगी वहां पे स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक, है ना। अब देखिए तीसरा भाग ओविडक्ट हो गया। अब तीसरा भाग है हमारा, एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ जंक्शन है ना, तो पहला जंक्शन को पढ़ते हैं यूटेरस, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे यूटेरस, गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं। तो मीडियन विटेलाइन डक्ट और ओविडक्ट के बीच एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां से ये निकलता है। ये ओविडक्ट हो गया, ये मीडियन विटेलाइन डक्ट हो गया। ऐसे ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर ही ऐसे करके निकला हुआ है ना। तो मीडियन ये हो गया ओविडक्ट, ये हो गया मीडियन विटेलाइन डक्ट। इन दोनों के बीच जंक्शन पर यह निकलती है और जेनेटल चैम्बर, जो कॉमन जेनेटल चैम्बर है, उसमें बाईं ओर जाकर के यह खुलती है। ये देखिए यहाँ से यह जुड़ी हुई है, यहाँ से ये जुड़ी हुई है, क्वाइल्ड होती है और यहाँ से निकल करके एक लंबी सी कुंडलित नली के रूप में जाके कहाँ खुलती है, कॉमन जेनेटल चैम्बर। ये जेनेटल चैम्बर है और इस कॉमन जेनेटल चैम्बर में हमने पढ़ा था कि मेल अपर्चर भी यहाँ खुलेंगे, फीमेल अपर्चर भी यही खुलेगा, इसलिए तो कॉमन बोल रहे हैं। फेसियोला में मेल और फीमेल गोनेट दोनों होते हैं, टेस्टिस और ओवरी दोनों हैं, तो दोनों एक ही गोनोपोर में खुलेंगे ना। तो गोनोपोर जहाँ पर खुलता है वो एक कॉमन जेनेटल चैम्बर है जिसपे मेल और फीमेल दोनों खुलेंगे, लेकिन दोनों का छिद्र अलग अलग है। ये मेल का छिद्र है और ये फीमेल का जेनेटल अपर्चर है ना। तो यूटेरस जो है वह क्वाइल्ड हो करके, है ना, कैसे संरचना है लिख लीजिए। एक लंबी यूटेरस कैसी है, लंबी चौड़ी और क्वाइल्ड संरचना है। कैसी संरचना है, क्वाइल्ड संरचना, मुड़ी हुई होगी कई जगह पर, जैसे पाइप लपेटा जाता है वैसे मुड़ी हुई होगी और यह इन दोनों के जंक्शन से निकल करके फीमेल जेनेटल चैम्बर पे खुलती है। और ये फीमेल जेनेटल चैम्बर कहाँ होता है, कॉमन जेनेटल चैम्बर कौन सा साइड पर, राइट साइड पर मौजूद होगा, है ना। राइट या लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इस यूटेरस में क्या भरे हुए होंगे, क्या भरे हुए होंगे, कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के अंदर क्या है, एग्स होंगे ना। तो इस यूटेरस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, या उसी को कैप्सूल्स कहते हैं। अब फर्टिलाइज्ड
नेक्स्ट क्यों बोल रहे हो? फर्टिलाइजेशन हो चुका, सोचो कहाँ हुआ? ये लॉरल कैनाल में स्पर्म आया, ओविडक्ट से ओवा निकला, दोनों यहाँ फ्यूज हुए, है ना? फिर जाके वो फ्यूज हुआ एग जो है अब यूट्रस में जा रहा है, समझ है? है ना? फर्टिलाइजेशन इधर होगा, इंटरनली ही होगा, क्रॉस ही होगा, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग अब यूट्रस में मूव कर रहा है, समझ आया? है ना? तो उसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं और यूट्रस में उसके क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो मॉरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, जब हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे तो वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो कहाँ होंगी? इस यूट्रस से ही स्टार्ट हो जाएंगी, समझ आया? फिर से बोल रही हूँ, देखो ओवरी में जर्म सेल से ओवा बनेगा, है ना? ओवा अभी फर्टिलाइज नहीं है, अब वो जाके ओविडक्ट पे जाएगा, ओविडक्ट पे जैसे ही जाएगा लॉरल कैनाल खुलता है इसी में, इस लॉरल कैनाल के द्वारा स्पर्म्स आएंगे क्योंकि ये स्पर्म्स को रिसीव करता है, स्पर्म्स यहाँ आए, ओवा इधर से आ रहा है, फ्यूज होगा, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज्ड एग जो है इसके जंक्शन पॉइंट जहाँ से यूट्रस जुड़ा हुआ है उसमें वो चला जाएगा, यूट्रस में वो आगे का प्रोसेस मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरा करता जाएगा। क्लियर है? अब इतना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो संरचनाएं हैं वो संरचनाएं क्या क्या काम करती हैं? तो चौथा लिखे स्ट्रक्चर लॉरल कैनाल। लॉरल कैनाल क्या करता है या कैसा होता है? ये वाला ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप, ये लॉरल कैनाल है। यह एक पतला सा संकरा सा छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा ना तो बड़ा होता है ना ही लंबा होता है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, जो एक और यूट्रस में खुलता है ना? यूट्रस में तथा दूसरी ओर क्या करता है? डॉर्सल साइड पर, याद रखिएगा लॉरल कैनाल बॉडी के किस साइड पर होता है? डॉर्सल साइड पर एक छोटे से छेद के द्वारा खुलता है ना? एक साइड इसका देखिए, ये जो साइड है, एक साइड तो ये यूट्रस में खुल ही रहा है, ये बोल सकते हैं ओविडक्ट में खुल रहा है, लेकिन दूसरा साइड इधर वाला साइड ओविडक्ट में या यूट्रस में जाके खुलेगा, दूसरा साइड जो है ये वाला साइड ये किधर खुल रहा है? तो बॉडी के डॉर्सल साइड पर, मतलब ये बाहर की ओर खुल रहा है, एक अंदर एक बाहर। तो यह जो बाहर की ओर खुल रहा है इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ लॉरल कैनाल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ लॉरल कैनाल। ओपनिंग मतलब खुला है। लॉरल कैनाल कहाँ खुल रहा है? बाहर की ओर, उस छिद्र के द्वारा। तो छिद्र के द्वारा बाहर खुलने का मकसद क्या? बंद क्यों नहीं है वो? रीजन क्या है? क्योंकि इसी के द्वारा वो स्पर्म्स को रिसीव करता है। हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ये जो सीरस वाला भाग होता है, ये सीरस पेनिस के रूप में बाहर निकलता है ना? एक पेनिस की तरह काम करता है। ये जब कॉपुलेशन करना होता है तो ये बाहर की ओर निकल जाता है पेनिस के तौर पे, और इसमें आया हुआ जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स हैं जब पेनिस के रूप में बाहर निकल जाता है तो इसी अपर्चर को ये इस कैनाल पे लाके छोड़ देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? स्पर्म्स रिसीव कर दिए जाएंगे। अंदर यहाँ पे ओवा मौजूद है, ये स्पर्म्स इधर अंदर की ओर मूव कर जाएंगे। तो लॉरल कैनाल का मेन काम है यहाँ पे। अगर लॉरल कैनाल यहाँ नहीं होता तो स्पर्म्स रिसीव नहीं हो पाते, इनके बीच रिप्रोडक्शन हो नहीं पाता। क्लियर है ना? ये है लॉरल कैनाल का। अगला लिखिए, इसके अलावा इसमें दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। पांचवा लिखेंगे विटेलाइन ग्लैंड। अब ये वाला डायग्राम बता रही हूँ, विटेलाइन ग्लैंड देख लीजिए, इसमें नजर नहीं आएगा आपको, आपका डक्ट नजर आ रहा है, ग्लैंड नजर नहीं आएगा, मैलिस ग्लैंड नजर आ रहा है आपको। ये बीचों बीच जो दिख रहा है ना आपको, ये मैलिस ग्लैंड। तो ये वाला डायग्राम में मिटा करके विटेलाइन ग्लैंड वाला डायग्राम को शो कर दें।
देखेंगे। जैसे फूल फूल बनाते हो ना, वैसे बना लो। ये हैं आपके विटेलाइन ग्लैंड। जो अभी बना रहे हैं वो विटेलाइन ग्लैंड है। ये लॉरल कैनाल, ओवरी, ओविडा। ये वाला है मीडियन, विटेलाइन डक्ट। ये है योक रिजर्वायर। ये है ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट। ये है लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है विटेलाइन ग्लैंड। ठीक है, ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये तो यूट्रस है, ये पता ही है यूट्रस है। ये चैम्बर है, ये अपर्चर है, फीमेल जेनिटल अपर्चर जो अभी हमने बनाया था। हमको इतना तो अभी देखना है।
भाग है विटेलाइन ग्लैंड, ठीक है। तो विटेलाइन ग्लैंड छोटे छोटे यूनिसेल्युलर और असंख्य मात्रा में पाए जाने वाले पीले रंग के ग्लैंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में कैसे? छोटे हैं, एक कोशिकीय है, गिनती में है क्या? नहीं, है ना। तो न्यूमेरस मतलब बहुत ज्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं, असंख्य बोल सकते हो, और पीले कलर के ग्लैंड्स हैं। कैसे ग्लैंड्स हैं? पीले कलर, जो शरीर के लैटरल साइड पर मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, दोनों साइड है ना, आगे नहीं, पीछे नहीं, बीच में नहीं, किधर है? साइड साइड पर यह मौजूद होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये है आपका विटेलाइन ग्लैंड। इन विटेलाइन ग्लैंड्स में योग का निर्माण होता है। योग मतलब पीतक। आप सभी जानते हो अंडे को विकसित होने के लिए, अंडे को आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपने मुर्गी की चूजे में देखा होगा, है ना, अंडा निकलते ही वो चूजा नहीं बन जाता, उसमें प्रोसेस लगता है। तो वैसे ही एग को मैच्योर होने, एग को आगे कंप्लीट होने के लिए योग की जरूरत पड़ेगी, और वो योग कहाँ बनता है? इस विटेलाइन ग्लैंड में बनता है। क्लियर है? तो विटेलाइन ग्लैंड का काम क्या हो गया? योग को बनाना। क्लियर? अब देखिए, इस विटेलाइन ग्लैंड में ही आगे हम देखें तो पहला इसमें लिखेंगे आप लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। विटेलाइन ग्लैंड आगे जाकर के अपने साइड के ट्यूब में खुलती है, उसको बोलते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। जो कि साइड बाय साइड है, दोनों साइड पर। प्रत्येक जो विटेलाइन ग्लैंड है वो जा करके एक छोटे से अपने साइड की नली में खुल रही है। ये अपने साइड की नली में खुलेगी, ये अपने साइड की नली में खुल रही है ना। इस नली को हम बोलते हैं, ये जो नली है इस नली को अपन बोलते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। ठीक है, ये लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट जो है यह इस कोन के नीचे से, हमने पढ़ा था कि फैसियोला में ऊपर की ओर एक कोन होता है, सिफाली कोन, इस कोन के नीचे से लेकर के पीछे की ओर तक पूरा फैला रहता है। ये जो नली है वो कहां से कहां तक? ऊपर तक नहीं जाएगा, कोन के नीचे से लेके शरीर के पीछे भाग तक मौजूद होता है। ठीक, तो योग विटेलाइन ग्लैंड में जो योग भरा होगा वो कहाँ आएगा? इस नली में खुलेगा। मतलब इस नली में क्या बह रही है? बोलो, योग बह रहा है। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसी मीडियन ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट। अब दोनों ओर से जो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट है वो जाके बीच में एक जगह पर जुड़ती है ना। ठीक है, देखिए दोनों ओर की लैटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट बीच में एक जगह पर जाकर जुड़ती है। ये देख रहे हैं आप, ये आएगा ऐसे और यहाँ जुड़ रहा है ना, ये आ रहा है, ये जुड़ रहा है। इस डक्ट को अपन हम बोलेंगे ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। अब वो लैटरल नहीं है, अब वो बीच में ऐसे लेटी हुई है। तो दोनों एक जगह पर जुड़ रहे हैं, मतलब अब योग लैटरल से ट्रांसवर्स में आ गया। अब यहाँ योग जो आ रहा है, देखिए ये तो दोनों साइड से आ रहा है ना, दोनों साइड से आएगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा योग? होगा, एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से भी आ रहा है, तो योग को क्या किया जाएगा? संचित करके रखा जाएगा। कहाँ पे? योग रिजर्वायर में, ये वाले भाग।
रिजर्वायर मतलब क्या, जो रिजर्व करके रखेगा, संचित करके रखेगा, एक थैली के जैसा। तो अगला लिखिए इसमें तीसरा योक रिजर्वायर। जो ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के बीच वाले भाग पर आगे की ओर एक बल्ब जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम योक रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर ये हमारा ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट है, दोनों साइड से योक को ला रहा है। अब इधर से योक ला रहा है, इधर से योक ला रहा है ना। तो इसके बीच वाले भाग पर दोनों साइड के जो ट्रांसवर्स आ रहे हैं, अब उसके बीच वाले भाग पर ऊपर की बल्ब जैसी संरचना होगी। सबने बल्ब देखा है ना, घुंडी जैसी संरचना होगी, जिसको हम योक रिजर्वायर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, योक को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। योक को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जब एग इधर से निकलेगी, ये ओवरी से जब एग निकलेगा, तब जाके इसको निकाला जाएगा, हमेशा नहीं निकाला जाएगा। योग का काम क्या है, एग को नरिश करना, अंडे को पोषण देना। तो अंडा आएगा तभी तो जाएगा ना योग, तो संचित करके रखा रहेगा। ठीक है, अगला भाग लिखिए, अगला है मीडियन विटेलाइन डक्ट। योक रिजर्वायर के आगे वाले सिरे पर एक पतला सा छोटा सा नली के रूप में निकला रहता है, इसी को अपन बोलते हैं मीडियन विटेलाइन डक्ट। ये वाला भाग इधर से एक साइड से ये ओविडक्ट से जुड़ा होगा, एक साइड से यूट्रस से जुड़ा होगा, मतलब जंक्शन पॉइंट पर ये मौजूद होगा। जंक्शन जानते हो ना, संधि जहाँ जुड़ते हैं। तो ओविडक्ट से एक साइड से जुड़ा है, आपका यूट्रस एक साइड से जुड़ा है, और वहीं पे जुड़ा है मीडियन विटेलाइन डक्ट। ठीक है, तो यह आगे की ओर एक जो योक रिजर्वायर है, आगे की ओर एक छोटी सी पतली सी नली के रूप में होता है, जिसको हम मीडियन विटेलाइन डक्ट कहते हैं, जो एक जंक्शन पॉइंट पर होता है, जिस जंक्शन पर ओविडक्ट और यूट्रस होते हैं, या दोनों मौजूद हो। क्लियर है? यहाँ तो किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार देख लें, है ना। ये देखिए विटेलाइन ग्लैंड को अगर हम देखें तो विटेलाइन ग्लैंड छोटे छोटे असंख्य एक कोशिकीय पूरे शरीर के दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। इसमें योग बनता है, इसमें बना हुआ योग अपने अपने साइड के ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट कहते हैं, उस पर खुलते हैं। ये ऊपर से कोन को छोड़ करके ऊपर से पूरे नीचे तक फैले रहते हैं, पीछे वाले भाग। अब इस नली में जो योग आ रहा है, वो आगे जा करके बीच में ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट पे खुलता है। ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के बीच वाले भाग से एक छोटा सा बल्ब जैसा संरचना निकलता है, जिसको योक रिजर्वायर कहते हैं। तो योग यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, है ना, इसमें योग स्टोर करके रखा जाता है। योक रिजर्वायर आगे की ओर एक छोटी सी पतली सी नली में खुलता है, जिसको मीडियन विटेलाइन डक्ट कहते हैं, जो एक जंक्शन है ओविडक्ट और यूट्रस का, है ना। तो योग को यहीं से रिलीज किया जाता है। जब एग इधर से आता है, फर्टिलाइज्ड एग इधर से आता है, तो योग को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। जब यूट्रस में जाएंगे तो योग भी होगा और एग भी होगा, दोनों होंगे, तब तो एग डेवलप होगा ना आगे जाकर के। क्लियर है ना। इसका पूरा पथ में लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो पूरा रास्ता लिख सकते हो। जैसे कैनाल सिस्टम का हमने लिखा था कि पानी यहाँ से यहाँ बहती है, तो योग यहाँ से यहाँ बहता है। कहाँ से कहाँ बहेगा, चलो बताते जाओ। पानी भी पड़ रहा है, विटेलाइन ग्लैंड से ये वाला कौन सा डक्ट है, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट, फिर ट्रांसवर्स, फिर मीडियन विटेलाइन डक्ट, है ना, जो जंक्शन है किसका, ओविडक्ट का और यूट्रस का, वहां चला जाएगा ये।
लास्ट इसका पार्ट पढ़ते हैं महलिस ग्लैंड। महलिस ग्लैंड को हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था। कहाँ पे मौजूद था देखिए डायग्राम में, ओविडक्ट जहाँ खुल रहा है, यूट्रस है, मीडियन विटेलाइन डक्ट। क्या क्या चीजें होती है देखिए यहाँ पे, यूट्रस, ओविडक्ट और मीडियन विटेलाइन डक्ट को चारों ओर से घेरा हुआ रहता है। इन तीनों को घेरा हुआ कौन है, महलिस ग्लैंड। जो गोल 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 बनाया ना अपन छोटा छोटा, वो महलिस ग्लैंड है। वो चारों तरफ से इन तीनों को घेर के रखा हुआ है ना। तो यह जो महलिस ग्लैंड है, ये कैसे ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के ग्रुप होते हैं। इनका क्या बनता है, ग्रुपिंग। ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये दूसरा यूनिसेलुलर ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ग्लैंड होंगे ना, है ना। यहाँ बना दो घेरे हुए, ये देखो, ये एक एक अब एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएं हैं जो कि इन तीन स्ट्रक्चर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। क्लियर है ना। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्या होगा, कुछ पदार्थ स्रावित किए जाएंगे, है ना। एक तो विटेलाइन ग्लैंड से योग आ ही रहा है, इससे भी कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि क्या क्या काम करते हैं देखिए। महलिस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, जो पदार्थ स्रावित होता है, वह एक पहला काम तो ये करता है कि यूट्रस का जो रास्ता है, ये देखिए यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है, तो यूट्रस को भी तो जाएगा ना, क्योंकि यूट्रस को भी घेरा हुआ है। तो यूट्रस की दीवार को नम और चिकना बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम कर रहा है, नम और चिकना। तब तो ये एग आगे बढ़ेगा। अगर रफ रहा, रास्ता ही खुरदुरा रहा तो जाने में टाइम लगेगा। हमको भी रास्ता सही उबड़ खाबड़ रहे तो आने में देर लगता है ना, रास्ता सही रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो नम और चिकना बनाने का काम महलिस ग्लैंड का सिक्रीशन करता है। क्लियर है। दूसरा काम है ना, पहला काम हो गया नम और चिकना बनाएगा। दूसरा काम लिखिए, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव करता है। भाई लॉरल कैनाल पे ये देखिए, यह इसको भी तो घेरा हुआ है ओविडक्ट को। तो लॉरल कैनाल के पास अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये है ओपनिंग ऑफ लॉरल कैनाल। स्पर्म्स यहाँ आ गया, स्पर्म्स इस लॉरल कैनाल में एंटर कर भी लिया। फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव है कि नहीं है ना। तो उसको एक्टिव बनाने का काम भी कौन करता है, इसका सिक्रीशन करता है ना। स्पर्म्स आया, लेकिन क्या स्पर्म्स फ्यूज हो रहा है एग से कि नहीं हो रहा है, तो उसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, महलिस ग्लैंड। उसको कैपेबल बनाता है कि वो एग को फ्यूज कर सके। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम होता है एग के ऊपर कवच बनाना। कैप्सूल मतलब क्या, कवच, है ना। तो एग के ऊपर कवच बनाने का काम भी कौन करेगा, इसका सिक्रीशन करेगा। योग तो आ रहा है, अंडा में आपने देखा है अंडे के अंदर योग भरा रहता है, लेकिन कवच का निर्माण भी तो कोई ना कोई संरचना करती है ना, है ना। तो वैसे ही जो महलिस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, वो योग या उस एग के ऊपर जो है कवच का निर्माण कराता है। तो तीन काम हो गए। पहला काम हाँ, यूट्रस को नम और चिकना बनाना। दूसरा एक्टिव करना। तीसरा कवच का निर्माण करना, है ना। तो ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अगला हेडिंग डालिए इसी में, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब स्पर्म्स जो है वह ओवा को फ्यूज कैसे करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, तो मेल गैमेट जो आपका स्पर्म्स है
प्रोसेस है कॉपुलेशन, लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन किसको बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ sperm into लॉरर कैनाल। लॉरर कैनाल में स्पर्म का स्थानांतरण होना, इसी प्रोसेस को हम कॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होता है कॉपुलेशन, देखिए भेड़ का जो बाइडक्ट होता है, भेड़ के बाइडक्ट में मैच्योर फैसियोला रिप्रोडक्शन के समय वहीं रुक जाते हैं। कहाँ रुक गए, बाइडक्ट में, और वहीं कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से बोल रही हूँ, भेड़ का जो बाइडक्ट होता है, बाइडक्ट में ही मैच्योर फैसियोला रुक जाते हैं, माइग्रेट करके आते हैं, रुक जाते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, कॉपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक स्पर्म को दूसरे के ओवा में डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए हम यहाँ दो फैसियोला बना रहे हैं। एक का ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये उसका मेल जेनेटल एपर्चर है, और दूसरा हम बनाएंगे दूसरे का हम इधर लॉरर कैनाल्स बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है तब? ये इसका डॉर्सल व्यू है और ये इसका वेंट्रल व्यू है। ये पहला फैसियोला हो गया, ये दूसरा फैसियोला हो गया। याद रखिएगा, जो फैसियोला होते हैं उभयलिंगी होते हैं, है ना, एक ही जीव में दोनों ही गोनाड्स पाए जाते हैं। तो हम क्या सोचेंगे कि अंदर ही अंदर स्पर्म ओवा को फ्यूज कर लेगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्वनिषेचन नहीं करते, ये परनिषेचन करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। कैसे, देखिए इसमें दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, ये इसका टेस्टिस वाला भाग है, टेस्टिस से इसने स्पर्म्स रिलीज किया। ठीक है, स्पर्म जो है वो मेल जेनेटल एपर्चर के द्वारा जब इसका सीरस बाहर की ओर निकलता है तो स्पर्म्स को डाल देता है बाहर। कब डालेगा, जब कॉपुलेशन करना होगा, तो मैटिंग करना होगा। तो दूसरा, इसके ओवा ओवरी से, ये जो ओवरी है उससे ओवा रिलीज हो चुका है, ओवा ओविडक्ट में मौजूद है। अगर स्पर्म नहीं आया तो ओवा का कोई काम नहीं, है ना, ओवा रिलीज हो भी जाए, स्पर्म्स नहीं आया तो भी कोई काम नहीं। क्या होता है कि दो फैसियोला जो है, जब उनको कॉपुलेशन करना होता है तो एक फैसियोला का वेंट्रल सरफेस दूसरे फैसियोला के डॉर्सल सरफेस से जाके जुड़ता है। समझ आया? दोनों का सेम सरफेस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक का मेल जेनेटल एपर्चर डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड में है, तो दूसरे का किस साइड पे, डॉर्सल साइड पे। तो दोनों कैसे जुड़ेंगे, इसका वेंट्रल, इसका डॉर्सल, दोनों आपस में ऐसे करके जुड़ेंगे। अगर मैं बोलूं तो ऐसे, है ना, इस टाइप से ये ऐसे जाके जुड़ेगा। इसका एक का डॉर्सल होगा, एक का वेंट्रल होगा। तो वेंट्रल साइड पे आपका मेल जेनेटल एपर्चर है और डॉर्सल साइड पे आपका क्या है, लॉरर कैनाल है। इससे स्पर्म्स रिलीज हुआ, समझिएगा। यहाँ ये स्पर्म्स रिलीज किया, पेनिस के रूप में बाहर निकला, स्पर्म्स रिलीज किया। ये जो पेनिस है ये लॉरर कैनाल में प्रवेश करता है। क्लियर है? लॉरर कैनाल में प्रवेश करेगा और स्पर्म को किधर डाल देगा, लॉरर कैनाल में। थोड़ा सा इसको ऐसे बना दे रही हूँ, देखो ये लॉरर कैनाल में एंटर हो गया स्पर्म, ओविडक्ट में आकर ठहरा हुआ है ओवा, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही फ्यूज होंगे, इसको फ्यूज कराने में, इसको या स्पर्म्स को लॉरर कैनाल में डालने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड रास्ता को क्या करता है, मॉइस्ट करता है, स्पर्म्स को उसके शरीर में प्रवेश करने में हेल्प करता है। तो आसानी से स्पर्म्स जो है वो लॉरर कैनाल में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा।
स्पर्म को डालते तक ही वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग, डॉर्सल वेंट्रल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इसी स्पर्म का लॉरस कैनाल में जो ट्रांसफर होना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आगे उसके डेवलपमेंट में होगा। समझ आया? है ना? चलो नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे इसका डेवलपमेंट।